ये जो अग्निवीर भर्ती योजना है, आप इसके पूरे इतिहास को जानते हैं कि ये किस प्रकार शुरू हुआ। एक संप्रभु राष्ट्र जो अपने को विश्व गुरु कहलाने की ओर अग्रसर हो कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। विश्व गुरु होने का मतलब यह है कि हम दुनिया के लीडर बन चुके हैं और वो अपनी फौज में संविदा के सैनिक रखे। ये उन हुक्मरानों को नजर आना चाहिए कि वो कहते क्या है और करते क्या है। और अगर ये योजना जब बनी तो सबने इसका विरोध किया, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस प्रकार के भी आदेश होंगे कि जो इस योजना का विरोध करेगा उसको दूसरे दिन जब प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा कि मैं ये योजना का विरोध नहीं कर रहा था। ये हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं, जो बात आपको नागवार गुजरे उस बात का विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र के उस हक को छीनने का इस सरकार ने काम किया है। मेरे प्यारे साथियों, हम एक छलावे के लोकतंत्र में आज जी रहे हैं। जो शासन पद्धति आज भारत वर्ष में चल रही है वो छलावे का लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, लोकतंत्र के मर्मज्ञों ने कहा है कि मेरी आपसे किसी बात पर सहमति नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आपकी बात पर मेरी सहमति न हो, लेकिन आपके बोलने के अधिकार को अगर दबाया जाएगा तो इसके खिलाफ मुझे आपके साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। ये राजनीतिक विचारधारा, जो दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, ये दोनों विचारधाराएं जब इस बात पर आकर एक होती हैं कि जब भी आपके और हमारे बोलने के अधिकार पर अंकुश लगाया जाएगा हम मिलकर संघर्ष करेंगे। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। मेरे प्यारे साथियों, तमाम धार्मिक किताबों में, पुराणों में लंबे चौड़े इतने मोटे मोटी किताबें हैं। मैं अगर रामायण का उदाहरण दूं तो इतनी मोटी रामायण की किताब है और उस रामायण की किताब में पता नहीं कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, बहुत अनगिनत श्लोक हैं। लेकिन उसके बाद अगर एक सार उसका अगर बनाया जाए तो 4 लाइन की एक चौपाई में वो सार पूरा हो जाता है कि आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पाश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम ऐत्वादि रामायण। ये पूरी रामायण है, जबकि रामायण इतनी मोटी किताब है। इसी प्रकार हमारे लोकतंत्र की रक्षक, हमारे लोकतंत्र की गीता संविधान इतना मोटा हो सकता है, लेकिन उसकी भावना यह है कि हम एक दूसरे की भावना की कदर करें और बोलने की आजादी की स्वतंत्रता को बरकरार रखें। ये लोकतंत्र का मूल आधार है और इस मूल आधार पर आज की सरकारें इस मूल आधार को हिलाने का काम कर रही हैं। इस मूल आधार पर अपनी ताकत, जो जनता की दी हुई ताकत है, उस ताकत का उपयोग इस आधार को तोड़ने में लगा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ताजा घटना पौड़ी की, हमारे युवा साथी नितिन बिष्ट जो कि ये मांग कर रहे थे कि भाई आप प्रमाण पत्र बना रहे तो सबका बनाइए। हो क्या रहा था वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी? हो ये रहा था कि वहां के लोकल जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नेता ने एसडीएमओ को फोन करके अपने लोगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहा और जो दूसरे अन्य लोग थे, कांग्रेस के हो या आम जनता हो, उनको पीछे रखने के लिए कहा। क्या ये कोई न्याय पसंद व्यक्ति ये बात मानेगा? ये बात कोई न्याय पसंद व्यक्ति होने देगा? और हमारा एक युवा साथी, हमें गर्व है उस पर कि वो कांग्रेस पार्टी का युवा साथी है, युवा कांग्रेस का साथी, हमें गर्व है उस पर। वो इस बात को नहीं पचा पाया और उसने एसडीएम के कृत्य का विरोध किया, प्रतिकार किया और एसडीएम ने उसके साथ हाथापाई की। मैं आप सब लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं इस सरकार को कि सरकार, आप उत्तराखंड की सरकार हो, आप अधिकारियों की सरकार नहीं हो। अगर आपको ये साबित करना है कि आप अधिकारियों की सरकार नहीं हो, उत्तराखंड के जनमानस की सरकार हो, उत्तराखंड के नागरिकों की सरकार हो, उत्तराखंड के हितैषियों की सरकार हो, तो जो केस उस युवा साथी पर दर्ज किया है वो केस उस एसडीएम पर दर्ज हो और हमारा युवा साथी ऊपर वो केस वापस हो।